अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके बोपी बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। इस वीडियो में हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो इससे पहले हमने बीएससी नर्सिंग के एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे वीडियो डाला है, अगर आपने उसको देखा नहीं है तो एक बार जाके चेकआउट कर लो। उसमें मैंने तमाम कॉलेजेस का यहाँ पे बता दिया है। पैरामेडिकल में मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा, नर्सिंग में मैंने आपको कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज यहाँ पे समझा दिया है। तो बीएससी पैरामेडिकल की अगर हम बात करेंगे, पहले हम देख लेंगे टोटल सीट्स हमारे पास कितनी है, ठीक, क्योंकि सीट्स हमें जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीएससी पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी में हमारे पास टोटल सीट्स जो है वो है 1779। उसके बाद अगर मैं टोटल कैंडिडेट्स की बात करूँगा तो टोटल कैंडिडेट जिन्होंने नर्सिंग पैरामेडिकल का फॉर्म भरा वो है 19,961। इन 19,000 या 20,000 के आसपास जो बच्चे हैं, इसमें कुछ बच्चे नर्सिंग के लिए जाएंगे, कुछ बच्चे पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए जाएंगे, ठीक। उसके बाद अगर मैं पैरामेडिकल के टोटल कॉलेजेस की बात करूंगा तो टोटल कॉलेजेस हमारे पास 20 हैं, जिसमें अगर हम देखेंगे तो 8 यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और 12 यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँगा तो तमाम जीएमसी, जैसे जीएमसी श्रीनगर है, स्किम्स है, जीएमसी बारामूला है, जीएमसी अनंतनाग है, जीएमसी जम्मू है, जीएमसी राजौरी है। ये पैरामेडिकल जो होता है ये जीएमसीज में ही यहाँ पे होता है, ठीक। कोर्सेज की अगर मैं बात करूँगा तो टोटल 12 कोर्सेज यहाँ पे पैरामेडिकल में आते हैं। सभी का एक एक करके हम कट ऑफ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कुछ 2-4 कोर्सेज मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि उनमें बच्चे ज़्यादा जाते नहीं हैं। जो इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं उनके बारे में ही मैंने आपके साथ कट ऑफ यहाँ पे डिस्कस किया है। तो पहले हम बात करेंगे बीएससी एमएलटी यानी कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के बारे में। ये जो हमारा कोर्स है पैरामेडिकल का है, 3.5 साल का ये कोर्स होता है, ड्यूरेशन इसका होता है। सीट्स की अगर मैं बात करूँ, इसमें यहाँ पे 391 गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट्स हैं, जिसमें यहाँ पे लगभग 160 यहाँ पे हमारे पास गवर्नमेंट सीट्स हैं। बाकी की जो सीट्स होती हैं वो यहाँ पे प्राइवेट होती हैं। प्राइवेट में कोई रिजर्वेशन नहीं होती है, ठीक। गवर्नमेंट में अगर हम बात करेंगे तो ओपन मेरिट में यहाँ पे अगर हम लास्ट ईयर की बात करेंगे तो ओपन मेरिट में लास्ट ईयर जो वो 1674 रैंक वाले बच्चे को लास्ट पे कॉलेज यहाँ पे मिला था राउंड 1 में, ठीक। इस साल की अगर हम मार्क्स वाइज कट ऑफ की बात करेंगे तो 75 से लेके 80 के आसपास अगर आपका ओपन मेरिट में आ रहा है तो आप जो है वो एमएलटी के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। वैसे 80 के अराउंड यहाँ पे एमएलटी में ओपन मेरिट में यहाँ पे कट ऑफ रह सकता है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। उसी तरह से अगर हम आरबीए की बात करेंगे, आरबीए की अगर हम बात करेंगे तो इसमें यहाँ पे लगभग आपको 70 to 75 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे एमएलटी में। मे बी ये फिर 2 मार्क्स 3 मार्क्स नीचे भी आ सकता है, 67 के अराउंड भी जा सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर राउंड 1 में जो है वो 72 मार्क्स वाले बच्चे को लास्ट पे जो है वो आरबीए में सीट मिल गई थी, ठीक। उसी तरह से अगर हम ओएससी की बात करेंगे, जिसको अभी ओबीसी में इन्होंने डाला है, 8% रिजर्वेशन जिसकी डाली है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें यहाँ पे लगभग जो है वो 70 to 75 इसमें भी जा सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर इसमें यहाँ पे राउंड 1 में 68 मार्क्स वाले के बच्चे को यहाँ पे सीट मिल गई थी। मतलब 68 मार्क्स वाले बच्चे को नहीं, 3145 रैंक वाले बच्चे को यहाँ पे सीट मिल गई थी। इस साल अगर हम देखें लगभग 68 के अराउंड वो मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं, यानी कि 70 to 75 के अराउंड यहाँ पे इसमें भी आपका कट ऑफ जा सकता है ओएससी में। एससी की अगर मैं बात करूँ तो एससी में यहाँ पे आपका लगभग 60 से लेके 65 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ आपका जा सकता है। उसी तरह से अगर हम एसटी की बात करेंगे, एसटी में यहाँ पे लगभग आपका 60 to 65 यहाँ पे जा सकता है, क्योंकि एसटी में 20% रिजर्वेशन है और एससी में 10% रिजर्वेशन है। इनका कट ऑफ काफ़ी कम यहाँ पे जाएगा। उसी तरह से अगर हम पीडब्ल्यूडी की बात करेंगे तो पीडब्ल्यूडी में यहाँ पे आपका लगभग 55 से लेके 60 तक यहाँ पे आपका कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे एमएलटी में। उसी तरह से अगर हम एसटीके की बात करेंगे, एसटीके में यहाँ पे आपका लगभग 65 के अराउंड यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स नीचे ही आ सकता है, ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस इसमें नहीं रहेंगे। एएलसीआईबी की अगर मैं बात करूँ तो एएलसीआईबी में यहाँ पे आपका लगभग 75 के आसपास यहाँ पे आपका कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। जेकेपीएम में भी आपका सेम 75 के अराउंड यहाँ पे जा सकता है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स आगे पीछे भी यहाँ पे आने के चांसेस आप लोगों के रहेंगे, ठीक। ये था आपका बीएससी एमएलटी के बारे में। कोई कैटेगरी अगर भूल गई होगी तो 70 के अराउंड उसमें यहाँ पे उसका भी यहाँ पे जा सकता है, ठीक। उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे बीएससी रेडियोलॉजी की, तो देखिए बीएससी रेडियोलॉजी के यहाँ पे 3 टाइप के कोर्सेज हैं। एक है बीएससी रेडियोलॉजी, एक है बीएससी रेडियोग्राफी और एक यहाँ पे बीएससी रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, ठीक। तीनों कोर्सेज सिमिलर ही हैं, एक ही ब्रांच के हैं, तो इनमें डिफरेंट कॉलेजेस में होता है, तो उसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक। बीएससी रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें यहाँ पे हमारा जो होता है ये 3.5 साल का कोर्स होता है। बीएससी रेडियोलॉजी 3 साल का कोर्स होता है, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन 3.5 साल का होता है। इसमें अगर हम सीट्स की बात करेंगे तो 75 सीट्स हैं बीएससी रेडियोलॉजी टेक्नीशियन में, ठीक। रेडियोलॉजी फिर अलग है, उसका यहाँ पे आप जनरल
मान के चल सकते हैं। तो बीएससी रेडियोलॉजी में जो कट ऑफ जाता है वो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है, रेडियोलॉजी के जो ब्रांचेस हैं इनमें कट ऑफ ज़्यादा जाता है। तो ओपन मेरिट की अगर मैं बात करूँगा तो ओपन मेरिट में यहाँ पे लगभग आपका 90 के अराउंड रेडियोलॉजी में यहाँ पे गवर्नमेंट सीट के लिए कट ऑफ जा सकता है, 90 से लेके 95 के अराउंड यहाँ पे आप लोगों का कट ऑफ जा सकता है। उसी तरह से अगर हम आरबीए की बात करें तो आरबीए में यहाँ पे लगभग आपका 80 to 85 के आसपास अगर है तो आप जो है वो रेडियोलॉजी को यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। उसी तरह से अगर हम एससी की बात करेंगे तो एससी में यहाँ पे आपका लगभग 75 to 80 के अराउंड यहाँ पे जा सकता है। ये 75 से 70 तक भी आ सकता है, नीचे ही जाएगा। उसी तरह से अगर हम एसटी की बात करेंगे तो इसमें भी यहाँ पे आपका 70 के अराउंड जा सकता है। ओएससी की अगर मैं बात करूँ, ओएससी में आपका सेम आरबीए के अराउंड यहाँ पे जाएगा, यानी कि 80 के अराउंड यहाँ पे जाएगा। उसी तरह से अगर मैं पीडब्ल्यूडी की बात करूँगा तो 60 के अराउंड पीडब्ल्यूडी में यहाँ पे कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे रेडियोलॉजी के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीएससी ऑपरेशन थिएटर। बीएससी ऑपरेशन थिएटर भी काफ़ी अच्छा कोर्स है, काफ़ी बच्चे इसको भी टारगेट करते हैं। 3.5 साल का ये कोर्स होता है। इसमें अगर हम बात करेंगे सीट्स की 295 हमारे पास टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट्स हैं, तो इसमें भी कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा ही यहाँ पे आप लोगों का जाता है। तो प्राइवेट में लगभग आपका 50 के अराउंड अगर आपका आ रहा है तो रेडियोलॉजी आपको मिल ही जाएगा प्राइवेट में। इसके बाद अगर यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे रेडियो ऑपरेशन थिएटर की, तो इसमें हम पहले एसटी कैटेगरी की बात करेंगे। तो एसटी में यहाँ पे आपका लगभग 50 के अराउंड ऑपरेशन थिएटर में जा सकता है, क्योंकि सीट्स इसमें काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम एसटी के की बात करेंगे, एसटी कारगिल वाले बच्चों की, तो इसमें यहाँ पे आपका 55 के अराउंड यहाँ पे कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। उसी तरह से अगर हम एससी की बात करेंगे, शेड्यूल कास्ट की बात करेंगे, तो शेड्यूल कास्ट में भी आपका 55 के अराउंड यहाँ पे कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। पीडब्ल्यूडी की अगर हम बात करेंगे तो पीडब्ल्यूडी में आपका यहाँ पे लगभग 60 के अराउंड रेडियोलॉजी में कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। उसी तरह से अगर हम ओएससी की बात करेंगे तो ओएससी में यहाँ पे आपका लगभग 65 के अराउंड कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। आरबीए की अगर हम बात करेंगे इसमें भी आपका 65 के अराउंड ही जाने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। जेकेपीएम की अगर मैं बात करूँगा तो जेकेपीएम में यहाँ पे आपका लगभग 67-65 के अराउंड यहाँ पे कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे हम जो है वो सपोर्ट्स कैटेगरी की बात करें तो लास्ट ईयर जो है वो 1932 रैंक वाले बच्चे को लास्ट पे राउंड 1 में जो है वो ऑपरेशन थिएटर में यहाँ पे सीट मिल गई थी ऐसी सपोर्ट्स कैटेगरी में। तो इस साल की अगर हम बात करेंगे लगभग 70 के अराउंड या 65 के अराउंड भी यहाँ पे जा सकता है सपोर्ट्स कैटेगरी में, 70 के अराउंड हम मान के चलते हैं। उसी तरह से अगर हम लास्ट पे ओपन मेरिट की बात करें तो ओपन मेरिट में यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में आपका लगभग 80 के अराउंड यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है। 80 to 85 यहाँ पे आपका ओपन मेरिट में जो है वो ऑपरेशन थिएटर के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए कट ऑफ यहाँ पे जा सकता है। प्राइवेट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक। उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट कोर्स की बात करेंगे, बीएससी एनेस्थीसिया की बात करेंगे, तो ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स होता है। ये भी 3.5 साल का कोर्स होता है। इसमें अगर हम टोटल सीट्स की बात करेंगे तो टोटल यहाँ पे इसमें 140 सीट्स हैं, जिसमें बीएससी एनेस्थीसिया की 120 है और उसके अलावा यहाँ पे 20 जो सीट्स हमारी हैं सिक्किम्स में होती हैं, बीएससी ऑपरेशन थिएटर, एनेस्थीसिया, कार्डियक केयर वगैरह का कुछ मिला के है वो, उसकी यहाँ पे 20 सीट्स हैं। तो टोटल 120 और 20 हो गए, यहाँ पे टोटल 140, यानी कि ये एनेस्थीसिया में यहाँ पे 140 सीट्स हैं। इसमें अगर हम बात करेंगे कट ऑफ की तो ओपन मेरिट में आप लोगों का यहाँ पे लगभग 85 के अराउंड यहाँ पे कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि कोर्स अच्छा है, सीटें उतनी ज़्यादा इसमें है नहीं। तो 85 के अराउंड यहाँ पे एनेस्थीसिया में कट ऑफ जा सकता है। आरबीए की अगर हम बात करेंगे तो आरबीए में यहाँ पे लगभग आपका 80 के अराउंड यहाँ पे कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर जब वो 1426 रैंक वाले बच्चे को राउंड 1 में जब वो लास्ट पे आरबीए में सीट मिली थी, 237 में जब वो लास्ट ईयर राउंड 1 में सीट मिली थी ओपन मेरिट में, ठीक। उसी तरह से अगर हम एसटी की बात करेंगे तो एसटी में यहाँ पे आपका लगभग 60 के अराउंड कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। एससी में भी यहाँ पे आपका लगभग 60 के अराउंड ही यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है। उसी तरह से अगर हम जो है वो प्राइवेट की बात करेंगे तो प्राइवेट में यहाँ पे आपको लगभग 45 के आसपास या 50 के आसपास यहाँ पे सीट प्राइवेट में जो है वो मिल सकती है, क्योंकि प्राइवेट में इसकी काफ़ी ज़्यादा सीट्स यहाँ पे हैं। उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट कोर्स की बात करेंगे, बीएससी रेनल डायलिसिस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें यहाँ पे हमारे पास जो 3.5 साल का कोर्स होता है, 215 इसकी सीट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें सीट्स यहाँ पे हैं। तो इसमें अगर हम बात करेंगे कट ऑफ की तो कट ऑफ एक एक करके हम देख लेंगे। पहले हम एससी की बात करेंगे तो एससी में यहाँ पे आपका लगभग 50 के अराउंड कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे गवर्नमेंट में। एसटी का भी इतना ही यहाँ पे जाएगा 50-45 के आसपास, क्योंकि एसटी की तो रिजर्वेशन भी 20% हुई है, तो 50 के अराउंड इसमें भी यहाँ पे जाएगा। उसी तरह से अगर हम पीडब्ल्यूडी की बात करेंगे तो लास्ट ईयर पीडब्ल्यूडी ओपन मेरिट में यहाँ पे 5707 रैंक वाले बच्चे को राउंड 1 में लास्ट पे सीट यहाँ पे मिली थी। तो इस साल की अगर हम बात करेंगे लगभग 55 के अराउंड यहाँ पे कट ऑफ पीडब्ल्यूडी में यहाँ पे जा सकता है। ओएससी में यहाँ पे आपका लगभग जो वो 60 के अराउंड जा सकता है। आरबीए में भी यहाँ पे आपका 60 के अराउंड ही कट ऑफ जाने के यहाँ पे चांसेस आप लोगों को रहेंगे। उसी तरह से अगर हम जेकेपीएम
की बात करेंगे तो लगभग 70 के अराउंड यहाँ पे JKPM में जा सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर 2333 रैंक वाले बच्चे को राउंड 1 में लास्ट पे सीट मिली थी ओपन मेरिट की अगर हम बात करेंगे, तो इसमें यहाँ पे आपका 80 to 85 के अराउंड यहाँ पे राउंड 1 में कट ऑफ जो है वो जा सकता है। ठीक, उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट कोर्स की, तो नेक्स्ट है यहाँ पे कार्डियक केयर टेक्नीशियन। इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये 3.5 साल का कोर्स होता है। सीट्स यहाँ पे इसमें काफ़ी कम है, 40 ही सीट्स इसमें है। इसमें अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे, इसमें ज़्यादा बच्चे जाते भी नहीं है, तो कट ऑफ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग आपका 80 के प्लस यानी कि 85 के अराउंड यहाँ पे इसमें कट ऑफ जाने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर जो राउंड 1 में रैंक 1000 के बच्चे को ओपन मेरिट में लास्ट पे यहाँ पे सीट मिल गई थी। तो इस साल अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे तो वो 85 के प्लस यहाँ पे जा सकता है। ठीक, उसी तरह से अगर हम यहाँ पे SC ST की बात करेंगे तो SC ST में यहाँ पे आपका लगभग 70 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। 4-5 मार्क्स यहाँ पे नीचे ही आ सकता है, ऊपर जाने के चांसेस नहीं रहेंगे। RBM में अगर हम बात करेंगे तो RBM में यहाँ पे आपका लगभग 75 के अराउंड कट ऑफ जाने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। बाकी की कैटेगरीज का भी इसी के अराउंड यहाँ पे रह सकता है। PWD की अगर हम बात करेंगे तो लास्ट ईयर PWD में यहाँ पे 5206 रैंक वाले बच्चे को PWD ओपन मेरिट में जो वो लास्ट पे यहाँ पे सीट मिल गई थी। उसके बाद नेक्स्ट कोर्स की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास है रेस्पिरेटरी केयर टेक्नीशियन। ठीक, इसकी यहाँ पे टोटल जो वो 3.5 साल का ये कोर्स होता है, पैरामेडिकल का कोर्स होता है। 20 सीट्स इसमें टोटल यहाँ पे होती हैं। तो ओपन मेरिट की अगर हम बात करेंगे तो लास्ट ईयर ओपन मेरिट में 1673 रैंक वाले बच्चे को पहले राउंड में लास्ट पे यहाँ पे सीट मिली थी। इस साल की अगर हम बात करेंगे ये लगभग 80 के प्लस यहाँ पे आ रहा है, 77 के भी अराउंड यहाँ पे जा सकता है, 75 के अराउंड भी यहाँ पे जा सकता है। और उसी तरह से अगर हम ST की बात करेंगे और SC की बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 55 के अराउंड यहाँ पे कट ऑफ SC ST में जाने के चांसेस रहेंगे। RBA की अगर हम बात करेंगे तो RBA में यहाँ पे लगभग 75 के अराउंड कट ऑफ जाने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। उसी तरह से अगर हम BSc न्यूरोसाइंस की बात करेंगे तो BSc न्यूरोसाइंस भी 3.5 साल का कोर्स होता है। इसकी यहाँ पे टोटल 30 सीट्स हैं, 10 यहाँ पे GMC श्रीनगर में है, 10 यहाँ पे GMC जम्मू में है और 10 यहाँ पे एस्कॉम्स जम्मू में है। ठीक, टोटल 30 सीट्स हैं। इसमें ओपन मेरिट की अगर मैं बात करूँ तो 70 के प्लस यहाँ पे जा सकता है। कैटेगरी में यहाँ पे 60 के अराउंड यहाँ पे न्यूरोसाइंस में कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक, ये था आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए बेसिक पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। मैंने सेफ स्कोर बोला, फिर क्या होता है कि जब काउंसलिंग होती है फिर कट ऑफ जो होता है वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिक्रीज होता जाता है। राउंड 1 में भी डिक्रीज हो जाएगा, राउंड 2 में थोड़ा और डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो रेंज मैंने आपको बोली अगर आप इस रेंज में फॉल कर रहे हो तो आपके काफ़ी चांसेस यहाँ पे रहेंगे सीट मिलने की, खासकर ओपन मेरिट में, क्योंकि ओपन मेरिट में जो कट ऑफ होगा वो यहाँ पे काफ़ी हाई जाएगा, क्योंकि उसकी रिजर्वेशन जो है यहाँ पे कम हो चुकी है। ठीक, ये था आपका थोड़ा सा पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के कट ऑफ के बारे में। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।